પાર્સલ કરવાનું છે ને આરોપી લાવી દો તું તો ખાસ આરોપી નો ભાઈ અમારે તો રહેવાનું જ છે એ જ મેન છે. બધું તો 2-4 વાર પૂરું થઈ ગયું. શું છે હવે પાર્ટી આ તો અંદર બી લઈ લીધા આપણે. આ તો અંદર બી લઈ લીધા તો ઠીક છે. આપણે આ શું છે આગળ મોબાઈલ વધારે છે એટલે આપણે બહાર એક મિનિટ લેફ્ટ સાઈડ લઈ લીધી મારે બસ ઉપેન્દ્ર એક બે શોટ છે. ઇમરાનભાઈ શું કરો છો યાર? ભાઈ એવું ના હોય. શું કરે ઓડિયો બની રાખજો. કઈ કહેવા મોબાઈલ હરાજીમાં કાઢો તો છે ખોજો પૂરા મોબાઈલ પર હરાજીમાં કાઢો તમને કહેજો. હા સાચી पेन शॉट मार लो પછી एंड कर लेंगे. चलो भाई आरोपी चलता नहीं. चलो 6 सितंबर को अहमदाबाद साइबर जो यूनिट है उसके पास 1930 के थ्रू एक कंप्लेंट आई जिसमें विक्टिम के 80 लाख जितने पैसे डिजिटल अरेस्ट के कारण चले गए. पहले तो मैं बताना चाहूंगा डिजिटल अरेस्ट क्या है. डिजिटल अरेस्ट एक साइबर क्राइम का पार्ट है जिसमें अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज तरीके इम्पर्सोनेट करके ये लोग ऐसा ऑफिस सेटअप करते हैं कि वो उस एजेंसीज के थ्रू विक्टिम को यूनिफॉर्म पहन के कॉल करते हैं और बताया जाता है कि आपका जो मोबाइल कार्ड है या बैंक अकाउंट है वो इलीगल एक्टिविटीज में यूज हुआ है जिसके कारण आपका वारंट निकला है. अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा और ये पैसा आपको हम रिश्वत तरीके नहीं ले रहे पर कुछ प्रोसेसिंग फीस है उस तरीके ले रहे हैं और उस जो पैसा दिया जाता है विक्टिम का उसकी ये नकली पर्ची भी दी जाती है. तो इसी केस में विक्टिम के 80 लाख जैसे गए. 10 दिन तक उसको डिजिटल अरेस्ट मतलब अलग अलग फोन से धमकाया गया और वो सीनियर सिटीजन ने जब इनके अकाउंट में 80 लाख रुपए दिया तब उसके बाद इनके सब फोन स्विच हो गए और जो पैसा वापस देने की बात थी उसको पता चला कि उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया. उसके बाद जैसे ही एफआईआर दाखिल हुई तो डीसीपी लवीना मैडम, हमारे सीपी साहब जीएस मलिक सर, हमारे डीजीपी सर और एसीपी हार्दिक माकड़िया जी और उनकी टीम ने काफी कुछ एनालाइज किया और ये पता चला कि सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे विक्टिम हैं और हमारे टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हमने 8 जितने टोटल सेंटर्स जैसे कि हमने जो अलग अलग रेड की वो सूरत में की, बड़ौदा में की, अहमदाबाद में की, दिल्ली में करी, मुंबई में करी, कटक में करी और राजस्थान में डूंगरपुर में करी और बेंगलोर में की. उन अलग अलग रेड्स में हमें एक तो 762 जितने सिम कार्ड मिले हैं, उसके साथ साथ 120 जितने मोबाइल भी मिले हैं और कुल 17 जितने आरोपियों की धरपकड़ हुई है. उसमें से 13 जो हैं वो भारतीय नागरिक हैं और जो 4 हैं वो विदेशी नागरिक हैं, ताइवान की उनकी नागरिकता है. अब इसमें जो 17 लोग हैं वो अलग अलग मॉड्यूल चलाते थे. जैसे बड़ौदा में, सूरत में हमने जब रेड की तो वो सिम कार्ड प्रोवाइड करने का काम करता था जो वो मॉड्यूल, उसके वहां से हमें 500 जितने सिम कार्ड मिले. बाकी हमें सिम कार्ड अलग अलग सेंटर्स में मिले
3 जितने बड़े कॉल सेंटर, एक मुंबई, बेंगलोर और एक बड़ौदा में चल रहे थे। वहां पे जैसा कि हम आपको वीडियो भी बताएंगे कि कैसे ये एक मशीन सेटअप होती थी, कैसे एक ऐप बनाई गई। ये ऐप ताइवानीज ने बनाई और वो ऐप ऐसी बनाई गई कि आपके अलग अलग अकाउंट से अलग अलग अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक कैसे पहुंचाया जाए और कैसे पेटीएम और गेटवे जो पेमेंट गेट्स हैं वो साइबर क्राइम के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए। ये ताइवान पहले भी आए हैं ताइवानीज, उसमें से एक हिमाचल से ग्रेजुएट की है और जो मेन आरोपी मार्क है वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है। उसने एक कंपनी स्टार्ट की और वो कंपनी ऐसी ऐप बनाती है ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उसके जो पैसा साइबर क्राइम या इलीगल एक्टिविटी से जनरेट होता है वो कैसे अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पहुंचे। जैसे इस केस में पता चला कि वो कुछ पैसा दुबई जा रहा है, वहां से क्रिप्टो में ट्रांसफर हो रहा है, कुछ पैसा कैश विड्रॉ हो रहा है और कुछ पैसा इधर उधर घूम के अलग अलग अकाउंट्स में जा रहा है। तो देखा जाए तो इसमें टोटल हमने अभी तक बैंक अकाउंट्स 96 जितनी पासबुक मिली हैं, चेकबुक मिली हैं, 65 जितने एटीएम कार्ड्स मिले हैं, 50 से ज्यादा डेबिट कार्ड्स मिले हैं और ये काफी बड़ा नेटवर्क हमने इसको अनर्थ किया है। और मुझे लगता है कि एनसीआरपी में अभी तक 450 जितनी तो हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं और हमने बाकी यूनिट्स को भी लिखा है। हो सकता है कि 1000 से भी ज्यादा ये कंप्लेंट्स जाएं और जिनका अगर हम देखें तो काफी संख्या में और इसमें जो अमाउंट है वो काफी बड़ी है। तो डिजिटल अरेस्ट के लिए हमने पहले भी हमारे डीजी साहब और अलग अलग एजेंसीज, आपको सिटीजन्स को मैं मीडिया के मार्फत फिर से अपील करना चाहता हूं, कोई भी एजेंसी ऐसे वीडियो कॉल करके नहीं बोलती। कोई भी जब आपने किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में अपना सिम कार्ड या मोबाइल नंबर नहीं शेयर किया तो आप कभी भी ऐसे डिजिटल अरेस्ट में आप डरे मत। आप इमीडिएटली 1930 पे कॉल करें अथवा cybercrime.org पे कंप्लेंट रजिस्टर करें या फिर आप हमारे यहाँ साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे आ जाएं या आप 100 नंबर पे भी डायल करेंगे तो भी आपको हमारी पुलिस पूरी हेल्प करेगी और